गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर। इसमें वो सारे एक्शंस आते हैं जो आप अपनी आंखों से सेम टाइम देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई आपके सामने से आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खाना बना रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार अपनी नजरें चारों तरफ घुमा करके देखिए कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है। जैसे हो सकता है आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपका भाई खेल रहा है, या कोई टीवी देख रहा है, कोई गाना गा रहा है। जो भी चीजें हो रही है, या पंखा चल रहा है, नल चालू है, ये सारे एक्शंस इसी कैटेगरी में आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट है एक्सप्रेस सम हैबिट। बिल्कुल, इसमें कुछ हैबिट्स भी आती है। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई आपसे पिछले कुछ टाइम से झूठ बोल रहा है और आप ये जानते हैं कि ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है, यानी कि वो पिछले कुछ समय से अब तक वो आपसे झूठ बोल रहा है और ये आपको पता नहीं है कि वो ये झूठ कब तक कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे एक्शंस भी इसी कैटेगरी में हम रखते हैं, जैसे कि वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग लाइज। नेक्स्ट, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज प्री प्लान्ड। वो सारे एक्शंस जो कि किसी ने या आपने खुद ने कोई प्री प्लान कर रखे हैं और आपको वो करने ही है। जैसे मान लो आपने सोच रखा है कि अब छुट्टियां जैसे ही होगी या छुट्टियां आने वाली है, हम लोग बॉम्बे घूमने जा रहे हैं, और ये आपका प्रोग्राम फिक्स है, या आपका बर्थडे आ रहा है और आप उस पर अपने पार्टी ऑर्गेनाइज किए और वो भी अपने जो प्लान है एकदम प्रॉपर बना रखा है, फिक्स प्रोग्राम है। तो ये सारे एक्शंस भी इसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? वी आर गोइंग टू बॉम्बे। To describe a temporary action which may not be actually going on at the time of speaking, I am writing a book in these days। बिल्कुल, वो सारे एक्शंस जो कि टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए हैं। जैसे कि मान लो कोई है, या आप खुद कोई एक्शन पिछले कुछ समय से वो आप स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि पास्ट में वो एक्शन शुरू हो चुका है और अभी वो कंटिन्यूटी में है और आगे तक चलेगा, वो सारे एक्शंस इसी कैटेगरी में आते हैं। या हम ये कहें, जैसे कोई कहे कि मैं इन दिनों किताब पे काम कर रहा हूँ, या मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, या दूसरा कोई कहे कि इन दिनों किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। तो ऐसे सारे एक्शंस भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे, जो आप आंखों से प्रत्यक्ष उनको होते हुए देख तो नहीं पा रहे, लेकिन वो एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहे हैं और आगे तक चलेंगे। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, आई एम राइटिंग अ बुक इन दिस डेज, कि इन दिनों मैं एक किताब लिख रहा हूं। नेक्स्ट है इज एम आर। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका एक गोल्डन रूल मैंने बताया था कि लाइफ में रहोगे कंटिन्यू तो हो जाओगे इन। इसका मतलब जो भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अगर वो कंटिन्यूअस का है तो आपको उसकी वर्ब में आईएनजी का यूज करना होता है। यहाँ हमने कैटेगरी बनाई है इज, एम और आर की। इसका मतलब इज के साथ में आपको ही, शी और इट यूज करना है। साथ में सिंगुलर नेम, यानी कि कोई भी सिंगल पर्सन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सीता, तो सीता के साथ आपको इज लगाना है। नेक्स्ट है आई। आई के साथ में केवल और केवल एम का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग प्रोनाउंस है, वी, यू, दे, इनके साथ हमें आर का इस्तेमाल करना होता है। और प्लूरल नेम जैसे कि राम और सीता, तो राम एंड सीता इज कभी नहीं आएगा, राम एंड सीता आर। आपको इस तरीके से प्लूरल नेम के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करेंगे इस टेंस के कुछ सेंटेंसेस के बारे में कि वो किस तरीके से आप बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सिंपल सेंटेंस की शुरुआत हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। हमारा सेंटेंस है रिया फुटबॉल खेल रही है। सेंटेंस को पहचानने का तरीका, वैसे तो मैंने आपको ये बताया है स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चीज आंखों से आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, उस कैटेगरी को आप इसी टेंस में रखेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठते हैं या अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं और आपको लिखना है कि रिया जो है फुटबॉल खेल रही है, तो आपको पहचानना है कि रही है यानी कि काम हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट की जगह रिया को रखेंगे, रिया सिंगुलर पर्सन है, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज इज विद रिया। रिया इज नाउ प्लेइंग, हमें ऐड करना है प्लेइंग। क्यों हम प्ले नहीं लिखेंगे, प्ले में आईएनजी लगेगा क्योंकि लाइफ में रहोगे कंटिन्यू तो हो जाओगे इन। बिल्कुल, रिया इज प्लेइंग व्हाट? रिया इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो मैं यहाँ पे कोई छोटा सा रूल और बताऊंगी, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। अगर आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो आप उस सेंटेंस से क्वेश्चन करिए, जैसे कि अभी मैंने किया व्हाट, रिया खेल रही है। रिया क्या खेल रही है? रिया फुटबॉल खेल रही है, यानी कि आंसर मिल गया फुटबॉल। तो ये फुटबॉल आपका
ऑब्जेक्ट है तो बहुत इजी है, सब्जेक्ट की जगह रिया, रिया के साथ में इज, इसके साथ में प्लेइंग और प्लेइंग के साथ में फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस हम नेगेटिव का लेंगे, रिया फुटबॉल नहीं खेल रही है। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इसका भी एक रूल बता रखा है मैंने कि नॉट की जो सीट होती है वो सिंपल सेंटेंसेस में 3rd नंबर पर आती है, तो कुछ भी नहीं करना है। रिया इज प्लेइंग फुटबॉल को क्या करेंगे, रिया इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और स्पोकन में हम ये भी बोल सकते हैं रिया इजंट प्लेइंग फुटबॉल। ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव टाइप है। इंटरोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं। एक इंटरोगेटिव वो होते हैं जिसमें आप यस या नो में आप रिप्लाई दे सकते हैं, मतलब आपको पूरी पूरी बात बताने की जरूरत नहीं है, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। और दूसरा टाइप वो होता है जिसमें आप हाँ या ना में नहीं बल्कि आपको पूरी बात बोलनी पड़ती है, जिसमें पूरी बात समझानी पड़ती है, वो इंटरोगेटिव WH टाइप के होते हैं। इसकी सेकंड ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं कि क्या रिया फुटबॉल खेल रही है, इसमें जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। तो आप जब सेंटेंस हिंदी में कई बार एग्जाम में आते हैं कि ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में लिखा हुआ है क्या से शुरू किया गया है, वो सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। और दूसरा सेंटेंस कि रिया फुटबॉल क्यों खेल रही है, इसमें जो क्यों है वो सेंटेंस के बीच में आया है। तो ये भी ट्रिक है कि आप इंटरोगेटिव वर्ड को पहचाने कि वो कहां पर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि WH टाइप है या सिंपल हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले इंटरोगेटिव है। इसमें हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं, क्या रिया फुटबॉल खेल रही है, यस या नो। तो ये बनेगा, क्योंकि रिया सिंगुलर पर्सन है तो ऑब्वियसली इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, इज रिया प्लेइंग फुटबॉल। देखो जो सिंपल सेंटेंस था रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, रिया फुटबॉल खेल रही है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। हमेशा इंटरोगेटिव में चाहे वो WH टाइप का हो चाहे वो सिंपल इंटरोगेटिव हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है जो सब्जेक्ट के पास में बैठी हुई होती है वो वहां से उठ करके सेंटेंस के स्टार्ट में आकर बैठ जाती है। ये रूल आपको रट लेना है कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फिर रिपीट कर रही हूं, चाहे वो WH का हो या सिंपल इंटरोगेटिव का हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट से पहले ही बैठेगी। ये हमारा जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव WH टाइप का है, क्योंकि जैसा मैं बता चुकी हूँ पिछली बार, इसमें है कि रिया फुटबॉल क्यों खेल रही है, कुछ भी नहीं करना है। जो हमने पहले सेंटेंस बनाया था इज रिया प्लेइंग फुटबॉल, उसके आगे केवल आपको WH वर्ड ऐड करना है। क्यों, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, तो वाई इज रिया प्लेइंग फुटबॉल। और ये सेंटेंस हमारा कुछ भी नहीं है, बस इसमें नॉट ऐड हो गया है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि WH टाइप का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो नॉट है वो 4th सीट पर आएगा। पहले WH, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और 4th सीट पे आपको नॉट बिठाना है। तो सेंटेंस बनेगा Why is रिया नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और इससे पहले हमने बनाया था Why is रिया प्लेइंग फुटबॉल, Why is रिया नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कि रिया फुटबॉल क्यों नहीं खेल रही है। अब मैंने आपको इस टेंस के सारे रूल्स बता दिए हैं, आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए, सेंटेंस बता दिए। अब आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई है तो इसको वापस रिपीट करें, शांति से सुने और समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप चारों तरफ नजरें घुमाएं, उन चीजों को अपनी डायरी में नोट करें कि आप क्या क्या देख पा रहे हैं और क्या ऐसे काम हो रहे हैं, और वो काम जो नहीं हो रहे हैं उनको आप प्लीज सेंटेंस में कन्वर्ट करें। और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स मुझे भेजें कि आपने कितना इस पे वर्क किया है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगी इससे से रिलेटेड एक और अपनी स्लाइड लेकर के आऊंगी, एक वीडियो और बनाऊंगी इस पर, और उसमें भी मैं आपको इसी टेंस की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगी। थैंक यू।